प्रज्ञा त्रिवेदी का नमस्कार। छोटी छोटी बातें करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1-2 साल पहले एक दूसरे को सोना और बाबू कहने वाले वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ, वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड एक दूसरे को सोशल मीडिया में बताने वाले बच्चे 1 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। सबसे ज़्यादा लड़ने झगड़ने लगते हैं उसी साथी से जिसके बिना वो रह नहीं सकते थे। इसके पीछे 2-3 मेन कारण हैं। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका बच्चा शादी के योग्य है, शादी अभी अभी हो चुकी है, तो ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और अगर आप खुद की शादी अभी अभी हुई है आपकी खुद की, तो भी इस बात को ज़रूर ध्यान दें, वीडियो को पूरा सुने। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब कोई लड़की बड़ी होती है, लड़का बड़ा होता है, तो अभी की जो जनरेशन है, पहले की जनरेशन में टिकाऊ संबंध इसलिए होते थे कि वे सिर्फ परिवारों को देखते थे, अपना संयुक्त परिवार, अपना परिवार, आसपास का समाज जो मध्यम वर्गीय था और हम जैसा था। और आज जो समय आया, आप यकीन माने या न माने, हम लोग उससे थोड़े से ऊपर जरूर आए हैं। पहले निम्न मध्यम वर्गीय थे, तो आज हम लोग मिडिल क्लास हैं, उच्च मध्यम वर्गीय हैं। लेकिन हमारी संस्कृतियां उस स्तर पे, उस लेवल पे नहीं बदली जिस लेवल पे सारा विश्व बदला है। और चूंकि एक मोबाइल फोन में बच्चे के हाथ में सारा विश्व है, इसलिए वो जिसे फॉलो कर रहा है, जिनकी मैरिड लाइफ को, वो ब्लॉगर्स हैं, वो इंस्टाग्राम के फेमस पर्सनैलिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, या फिर किसी टैलेंट शो वगैरह के हैं। ऐसे शोज जहाँ पे वहीं पर रहते हुए कई जोड़ों को दिखाया जाता है कि वहीं रहते हैं और फिर वहीं उनमें आपस में दोस्ती होती है और वो बाहर निकलते हैं तो शादी कर लेते हैं, या जो भी, या कई बार तलाकशुदा जोड़े वहाँ पे आते हैं और वहाँ सुलह हो जाती। ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, सब कुछ प्लान रहता है। इस बात की उन्हें पैसे मिलते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो ये नहीं समझ पाती कि वेब सीरीज़ और ये वो आप देखें, देखने में कोई बुराई नहीं, जब तक आप उसे एक दर्शक और श्रोता की तरह देखते सुनते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ ये होता है कि आप अपनी लाइफ से जोड़ने लगते हैं, पहले लड़कियों के सपनों में राजकुमार की कल्पना की जाती थी कि राजकुमार आएगा, और तब भी लड़कियां, कई लड़कियां ओवर एक्सपेक्टेशन में दुखी रहती थी। और आज ऐसा है कि वो एक सेलिब्रिटी जैसा फील करती कि सेलिब्रिटी जैसा मेरा हस्बैंड होगा। रोज़ हम लोग आउटिंग पे जाएंगे, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, हम बड़ी होटलों में जाएंगे, हम बाहर घूमने जाएंगे आए दिन। तो ऐसा अगर संभव नहीं हो पाता, हो सके तो बहुत अच्छी बात है, हर जोड़ा अगर खुश रहे, ये सब कर सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन जीवन इससे अलग भी कुछ और है। जीवन बहुत छोटी और यथार्थ बातों पे टिका हुआ है, जैसे कि अचानक किसी की तबीयत खराब होना, घर पे कोई चीज़ खत्म हो जाना, आपको खाना बनाना है और कोई चीज़ खत्म हो गई। ये सब कभी भी इंस्टाग्राम या ब्लॉगर्स या सेलिब्रिटीज़ या वैसे जगहों पे नहीं दिखाया जाता जो आप देखते हैं वेब सीरीज़ वगैरह में। ये सामान्य दुनिया नहीं, चूँकि वो काल्पनिक है। सामान्य दुनिया ये है कि आपको, आपकी तबीयत खराब होती है, आपके इन लॉज की तबीयत खराब हो सकती है, आपके हस्बैंड की हो सकती है, ऑफिस में आपको कोई इश्यूज हो सकते हैं, आपका ऑफिशियल जीवन कष्टप्रद हो सकता है, नौकरी व्यवसाय में हेक्टिक हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें, जो धरातल की बातें हैं वो होती हैं। जबकि इससे परे अगर कोई सोचता है पूरे काल्पनिक जीवन में कि उन लोगों का जीवन देख के, तो वहाँ पर वो दुखी होता है। जोड़ों के टूटने का सबसे बड़ा रीज़न है, ये मेरे पास जितने जोड़े इस बीच में आए, मैंने बहुत कुछ कारण तो इतने हास्यास्पद सुने कि कुछ लोगों ने कहा कि मुझे ये रोज़ घूमने नहीं ले जाता है, मुझे रोज़ घूमने की आदत है, मुझे बाहर खाने की आदत है। तो ऐसी किस तरह की आदत है कि जिसको आप अपने प्रिय जीवन साथी, जिनको आपने चुना है, उसके लिए आप समझौता नहीं कर सकते। और रोज़ खाना कोई पूजा करने जैसा तो है नहीं कि आप रोज़ पूजा करते हैं और उतना वो पवित्र है। ठीक है, कभी कभार घर में भी बनाया जा सकता है, और कभी कभार क्यों, अक्सर ही बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, सबकी अपनी सुविधाएं हैं। लेकिन जहाँ पे, एक बात ध्यान रख लीजिए कि जहाँ पे भी आप काल्पनिक पात्रों, काल्पनिक दुनिया और उन लोग जो दिखाते हैं, ब्लॉगर्स जो दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पे जो दिखा रहे हैं, जो आए दिन वीडियो
उन लोग अपने लाइव घर के डालते रहते हैं, तो उसमें वो चीज़ें वो नहीं दिखाते जो वास्तव में तकलीफ़ें हैं उनके पास और होंगी। क्योंकि धीरे जब आप यदा कदा आप देखते होंगे कि इनके भी केसेस सामने आते हैं, इनके स्कैंडल्स सामने आते हैं, इनके केसेस सामने आते हैं, तब आपका भ्रम टूटता है उस हीरो के प्रति, उस हीरोइन के प्रति, उस सेलिब्रिटी के प्रति। जो बच्चे अभी अभी जिनकी शादी हुई है वे ये जान लें कि ब्लॉगर्स को, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करने के बदले मैं बेस्ट तरीका बता रही हूँ। अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ सुखी करना है, बेस्ट तरीका कि आप अपने सबसे निकट, आपके मदर फादर, आप और आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई भाभी, आपके चाचा चाची हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं, बहन जीजा जी हो सकते हैं। इसी तरीके से लड़कों को कहूँगी कि अपने मेल रिलेटिव्स की ओर देखें, कैसी है उनकी लाइफ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप ये सोचेंगे कि 90% लोगों की ऐसी है कि वे सुखी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन यही सुख है। आप सभी को ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सुख वो नहीं है जो दिखता है कि वो बड़ी गाड़ी लेके वीकेंड में उसमें जा रहे हैं, छुट्टियों में जा रहे हैं और समुद्र किनारे छुट्टियां मनाई जा रही है और फोटो वीडियो डल रहे हैं। वो नहीं है, जो है वो दिखाया नहीं जाता है आपको, और वो आपको अपने घरों में दिखता है कि मम्मी पापा की आप आपस में बहस हो जाती, लेकिन आप उसके तुरंत बाद का याद कीजिए कि मौसी मौसा, मम्मी पापा, बहन जीजा जी, भाई भाभी, ये सारे एक दूसरे के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। जब आप फैमिली फंक्शन में मिलते हैं, आपका सारा परिवार मिक्स हो जाता है, एक दूसरे के लिए काम करता है। आप वीकेंड में मिलते हैं तो आपके कजिन्स साथ होते हैं। ये फैक्ट है। आपकी तबीयत खराब होती है तो मम्मी होती है, हस्बैंड होता है, पापा हो सकते हैं, अनमैरिड हैं तो ये लोग होंगे, मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके इन लॉज होते हैं जो आपका ख्याल रखते हैं। तो इन कल्पनाओं से बाहर आना जरूरी है। बहुत तेज़ी से जो मैं कहती हूँ ना कि बिल्कुल बाबू सोना करते, वो हाथों में हाथ छूटते नहीं उनके, जो वीडियोस ऐसे उनके आते थे जो सोशल मीडिया में, और वो 1 साल के 1.5 साल के बाद ऐसा होता है कि एक दूसरे को इतना हेट करते हैं कि वो एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते। इस एक्सट्रीम लेवल तक मत ले जाइए किसी संबंध को कि इतना एक्सपेक्टेशन हो कि बिल्कुल आप बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ के समान जीना चाहते हैं। और जैसे ही आप धरातल पे आते हैं, क्योंकि धरातल वो है कि घर पे बेसन खत्म हो गया है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, ऑफिस में किचपिच चल रही है, ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे दुख हैं। इसलिए काल्पनिक दुनिया छोड़िए। अभी भी युवाओं से कहूँगी कि साथ में रहने का अगर सोचा है, साथ में रहना चाहते हैं, तो बहुत ग्राउंड लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोच के चलिए। आपके घर में जो हो रहा है, अपने माता पिता को फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कभी फाइनेंशियल आएगी, कभी हेल्थ से रिलेटेड आएगी, कभी कुछ, और सबसे लड़ना, जो बाहर निकलना, जो आपके पेरेंट्स जिस तरीके से करते हैं, या और कोई आपको जो भी आपको आदर्श लगता हो उसमें, कि आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग सफल जोड़े हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। उनको फॉलो करना, जीवन में उनको फॉलो करना फ़ायदेमंद होगा। आप ऐसे भले ही मनोरंजन के तौर पे किसी को भी फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी लाइफ से उनको जोड़िए मत। वो अगर स्विट्ज़रलैंड घूमने गए थे तो आप जा सकें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कर्ज लेकर भी जाएं और उससे जो 2-4 फ़ोटो खींच के आप ले आए, उसके बाद आप 10 साल तक लोगों को बता सकें कि हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, और वो कर्ज भी चुकाते रहें, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपनी स्थितियां समझ के सारी चीज़ों को निभाएं। अपने संबंध, ईश्वर करे कि सबके साथ ऐसी स्थितियां हो कि वो स्विट्ज़रलैंड जाएं वीकेंड पे, लेकिन अगर न जा पाए तो दुखी ना हो, क्योंकि ये सब प्रेम और सुख का मापदंड नहीं है। प्रेम और सुख का मापदंड जो है वो आपको घर पे डेली रूटीन में दिखता है। आपकी मदर आपकी केयर करती, फादर केयर करते हैं, बिना बोले करते हैं, हस्बैंड करते हैं, इन लॉज करते हैं, आपका बच्चा करता है। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। शादी की है तो उसे मरते दम तक निभाने का प्रण खुद से, और उसमें सारे एडजस्टमेंट खुद की ओर से जो हो सकते हैं, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। हर पक्ष अगर ये सोचे कि मैं सारे एडजस्टमेंट करूँगा, तो दोनों ही जब ये सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार।